अभी हम लोग उसके लिए समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। समीक्षा बैठक हम लोग आज कर रहे हैं और संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर समीक्षा बैठक ये बता रहा है कि जो संविधान पर जो इन सरकारों के रहते जो संविधान पर खतरा हुआ है, जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसे लोगों से को सबक सिखाने की ज़रूरत भी हमारे इस संगठन के माध्यम से होगी, हम लोग करेंगे। और जो चुनाव हुआ, चुनाव निष्पक्ष होनी चाहिए थी। निष्पक्ष होती तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की बिहार के अंदर सरकार बनती, लेकिन निष्पक्षता नहीं होने की वजह से मतदाताओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने, मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारनामे करने, तो ये सब बातें मिलकर चुनाव को प्रभावित की और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा रहा, एनडीए के गोद में बैठा रहा, जिससे बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट जीत पाई। और हमारे अभी हमारे पीछे उदय प्रताप जी बैठे हैं, रियाजुल भाई बैठे हुए हैं जो पूर्व विधायक हैं, ये तमाम लोग सारी ताकतों को रखते हुए भी चुनाव हार गए। तो ये बता रहा है कि जनता हमारे साथ है, एक क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, लेकिन चुनाव आयोग के मदद से एनडीए चुनाव जीतने का काम। अभी जो बिहार में सरकार है, इसको स्टेबल सरकार मानते हैं, क्योंकि गृह मंत्री बना दिया गया है सम्राट चौधरी को, जो नीतीश ने कभी नहीं छोड़ा था। इसका ये आपको लग रहा है कि स्टेबल सरकार है? देखिए, जितनी बहुमत है उस बहुमत से तो स्टेबल है ही। अगर 200 से पार है उनके पास आंकड़ा, तो निश्चित रूप से दबाव की जो पॉलिटिक्स। देखिए, अब 200 की संख्या पार कर गए हैं, अब उसके बाद अब उनकी मानसिकता है कि हम अकेले दम पर सरकार बना लें। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर 200 की संख्या पार करने वाली जो गठबंधन है, वो गठबंधन भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं लोग। हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो ये खेल जो है कि हम जीत गए, जीतने के बाद भी पार्टियों का दबाव दे करके हमारे अंदर तोड़ मरोड़ या हर एक पार्टियों को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, ये लोकतंत्र का एक खतरनाक, लोकतंत्र में एक खतरनाक कदम है और संविधान पर बहुत बड़ा इससे खतरा है। अपने विधायक को कैसे रोकिएगा इतना? देखिए, हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं, हमारे विधायक हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए निकले हैं।